श्रेयः कुरूणामधिपस्य पालिनीं श्रेयः प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं। ये क्यों नहीं चल रहा जी? अच्छा, जो हम वहाँ पढ़ाते हैं वो वाला लगा दो, लगा देना मैंने कल से। पढ़िए। बोले कृत प्रणामस्य मही भुजे कृत जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विद्यते तस्य मनो न हि प्रियं न विद्यते तस्य मनो प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हाँ देखिए यहाँ लिखा है हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं, हितैषी हितैषिणो हितैषिणः, प्रथमा का बहुवचन। और यहाँ भी लिखा है इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, तो करता हुआ हितैषिणः इच्छन्ति, हितैषी चाहते। हितैषिणः इच्छन्ति माने हितैषिण शब्द है ना, नकारांत पुल्लिंग, हितैषी हितैषिणौ हितैषिणः, इसलिए इसका भी रूप चला इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, तो हितैषिणः इच्छन्ति। बोलो हाँ या ना? तो क्या अर्थ हो जाएगा? हितैषी लोग चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? क्या चाहते हैं? बोले प्रवक्तुम इच्छन्ति। प्रवक्तुम माने बोलना चाहते हैं, वक्तुम माने भी होता है बोलने के लिए, और प्रवक्तुम माने प्राउपसर्ग पूर्वक प्रकर्षेण वक्तुम इच्छन्ति, अर्थात आपके लिए जो सबसे अच्छा होगा वह बोलना चाहते हैं। कौन? हितैषी लोग। यहाँ तक समझ में आ गया कि हितैषिणः प्रवक्तुम इच्छन्ति, और ऊपर लिखा है मृषा, यहाँ नीचे लिखा है मृषा। मृषा माने झूठ, मृषा माने, तो अभी तक अर्थ ये हो गया कि हितैषी लोग झूठ बोलना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? अभी तो इसका अर्थ यही हुआ कि भैया हितैषी लोग मृषा माने हाँ झूठ खूब बोलना चाहते हैं। यदि केवल इतने अर्थ हो कि प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, इसका तो अर्थ इतना है कि हितैषी लोग झूठ बोलना चाहते हैं, अब बढ़िया चाप के झूठ बोलना चाहे, प्रा उपसर्ग पूर्वक झूठ बोलना चाहते हैं। प्रा किसी चीज़ की प्रकर्षता को द्योतित करता है, अधिकता को द्योतित करता है, तो वक्तुम का भी अर्थ वही है जो प्रवक्तुम का है, लेकिन प्रवक्तुम का अर्थ होता ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि अधिक बोलना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? फिर आगे लिखा है ना कि ना, इस ना को जोड़ लेना है इच्छन्ति के पहले, तो लिखा है कि ना इच्छन्ति, नहीं बोलना चाहते। बोलो हाँ या ना? तो वह हितैषी लोग ना बोलें ये भी तो बुरा है। बोले नहीं, हितैषी लोग बोलें लेकिन झूठ बोलना नहीं चाहते। मृषा को भी जोड़ लो, और एक पद और आया, ही माने क्योंकि ये अव्यय पद है, और प्रियम माने प्रिय, प्रियम माने प्रिय। अब पूरा सेंटेंस बनेगा कि हितैषिणः प्रियम मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति। हितैषी लोग ऐसा झूठ जो प्रिय हो, ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहते। यहाँ तक सेंटेंस आपको क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? सेंटेंस केवल किताब में ना क्लियर करिएगा, अपने मन में भी। यदि आप किसी के हितैषी हैं, यदि आप किसी के बोलो सच्चे हितैषी हैं, तो क्या आप झूठ बोलना चाहेंगे या केवल प्रिय बोलना चाहेंगे? ऐसा झूठ जो हो सकता है उसको सुनने में प्रिय लगे, तो कहते हैं कि भाई हितैषिणः प्रियम मृषा। कैसा मृषा? मृषा माने झूठ होता है। बोलो हाँ या ना? झूठ प्रिय होता ही है। क्या बोले? आपका क्या अनुभव? आपका क्या अनुभव बताओ? झूठ अच्छा लगता ही है,
इसीलिए कहा गया कि सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। और इसका मतलब झूठ मधुर होता है, इसका मतलब वो झूठ मधुर होता है। जैसे हम कहेंगे तेरी झील सी आँखें, झूठ। लेकिन आप किसी से कहेंगे तेरी झील सी आँखें, ये तेरी जुल्फ़ें, तेरी जुल्फ़ों तरह मैं मर जाऊं, ये झूठ, पूरा शुद्ध झूठ। लेकिन जिसको कह रहे उससे पूछो कैसा लगा, उससे पूछना कैसा लगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि झूठ कितना प्रिय लगता है। अब किसी से कहो कि तेरी मटरी मटरी आँखें छुटकी छुटकी, अरे तेरे आँखों में भरा हुआ कीचड़, लगती हो फटीचड़। कीचड़ भरा हो, सच है, सच है, कीचड़ भरा है, सच है, उसकी छोटी छोटी आँखें हैं, ये सच है। लेकिन एक बार सच बोल के भी देखना अपनी वाली को, और मेरे कहने से एक बार झूठ बोल के देखना, तुम्हें किताब समझ में आएगी। भाई साहब, मृषा मृषा प्रिय होता ही है, और झूठ बोला ही इसलिए जाता है कि उसको अच्छा लगे। बोलो हाँ या ना। पर पलट के आना भारवी की ओर। भारवी ने कहा कि ऐसा झूठ जो प्रिय लगे, तो यदि आप सच्चे हितैषी हैं तो उससे ऐसा झूठ कभी न बोले। बोलो हाँ या ना। जैसे आपका कोई पार्टनर है, वो कहे कि ठीक है, अरे यार तू पढ़ चाहे ना पढ़, तू तो एकदम चापा चाप पढ़े हो, तुम्हारा बहुत अच्छा तैयार है, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है, तुम पास हो जाओगे, ऐश करो, आराम करो, चलो होटल जाओ, चलो करो, खाओ पियो, घूमो। तुम इसके एक नंबर के दुश्मन हो। बोलो हाँ या ना। अर्थात तुम अपने पार्टनर, हो सकता है वो तुम ऐसे कहो उसको कि यार तुम्हारी तो बड़ी अच्छी तैयारी, क्या तुम्हारे बाल हैं यार, क्या स्टाइल, एकदम शाहरुख खान लग रहे हो, क्या हल्की हल्की दाढ़ी है। आप किसी को कह के देखना इस प्रकार से, जिसमें ज़्यादातर झूठ हो, उसको अच्छा लगेगा। और एक बार किसी को सच बोल के देखना कि भाई साहब, जो ऐसे तो फ़ोन लगाए रहे 8-8 घंटा बतियावे, अब ऐसे वीडियो कॉल करवे तो तोर पट्टा साफ है। हाँ मास्टर हो बड़ा मुश्किल है, भैया पढ़, फ़ोन रख दे। बोलो हाँ। हितैषी होगा तो सच बोलेगा। हो सकता है सुनने वालों को ये बात अच्छी ना लगे, और वो कहा कि तयापन देख, हमारे चक्कर ना पड़ो, तयापन देख बस। बोलो हाँ या ना। फिर से मैं आता हूँ इधर, यही लिखा है कि प्रियम मृषा, प्रियम मृषा, ऐसा झूठ जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे, वो हितैषिणा माने हितैषी लोग, ना माने नहीं, प्रवक्तुम माने बोलना, इच्छन्ति माने चाहते हैं। हितैषी लोग कभी प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते। ऐसा झूठ जो तुम्हें प्रिय लगे, ऐसा झूठ जो तुम्हें अच्छा लगे। अर्थात हितैषी हमेशा वो बोलेगा जो तुम्हारे हित के लिए अच्छा हो, कल्याण के लिए अच्छा हो, तुम्हारे उन्नति के लिए अच्छा हो, भले ही तुमको सुनने में अच्छा ना लगे, बुरा लगे। इसलिए देखिए, ज़्यादातर जब अम्माएँ डांटती हैं, अम्मा लोग, अम्मा बिगड़ती, हो सकता है अम्मा का बिगड़ना तुम्हें अच्छा ना लगता हो, बाप बिगड़ता है, हो सकता है अच्छा ना लगता हो, भाई बिगड़ता हो सकता है अच्छा ना लगता हो, गुरु बिगड़ता हो, डांटता हो आपको, हो सकता है अच्छा ना लगता हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी सच्चे हितैषी कौन है? जो आपको डांट रहे हैं कि ऐसे 8 बजे तक सोबे, 9 बजे तक सोबे, ना पढ़बे तो बर्बाद हो जाए, सुअरा कुकुर। बोलो तुमको कुत्ता कही होगी, गधा कही होगी तुम्हारी मम्मी, भाई साहब तुमको कुकुर और गधा तुम्हारी माँ ही कह सकती है। बोलो हाँ या ना। और जिसकी माँ और जिसके पिता, हमारे गुरुजी कहते थे कि जिसके जेकर महतारी न बिगड़ी हो न मारी हो, तो जो अपने बाप से डांट न खाया हो, लात न खाया हो, और जो अपने गुरु की डांट और लात न खाया हो, फिर वो संसार की डांट और लात खाता है। बोलो हाँ या ना। और जो गुरु की डांट खाता है, पिता की डांट खाता है या माँ की डांट खाता है, फिर वो संसार में पूजा जाता है। बोलो हाँ या ना। भाई वो पूजनीय चरण हैं, माँ ही आपका सच्चा हित चाहती है, पिता ही आपका सच्चा हित चाहता है, ये आपके सच्चे हितैषी हैं। हो सकता है ये जो बोलते हैं वो हमें अच्छा ना लगता हो, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते, ये वो बोलते हैं जो हमारे हित के लिए हो। बोलो हाँ या ना। ये वो बोलते हैं जो हमारे हित के लिए हो। तो सच्चा हितैषी की पहचान इसी काव्य में यशस्वी अर्थ करते व्यवहार विदे है। व्यवहारक ज्ञान सीख के जाना कि भाई साहब काव्य ये सिखा रहा है कि हमको हितैषी होने के नाते अपने सच्चे हितैषी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भले ही वह झूठ उसको प्रिय लगे तो भी। और आज एक सच्चे हितैषी से हम आपका परिचय कराएंगे, वनेचर युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी। वनेचर युधिष्ठिर का, इसीलिए वनेचर युधिष्ठिर से किसी बात को झूठ नहीं बोलेगा, भले ही युधिष्ठिर को अच्छा लगे या ना लगे। आप देखिए यही बातें जब वनेचर ने बताई, युधिष्ठिर सुन लिए,
लेकिन जब युधिष्ठिर अपनी बात जाकर के द्रौपदी से बताते हैं तो द्रौपदी उखड़ गई। आगे आप पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मान लो हस्तिनापुर में दुर्योधन सब कुछ अच्छा अच्छा ही करेगा, बहुत अच्छा व्यवस्था करेगा, तो ये किसके लिए खतरा है? युधिष्ठिर के लिए। और युधिष्ठिर का खतरा द्रौपदी का अपना खतरा है। बोलिए हाँ। यदि प्रजा प्रसन्न हो गई तो दुर्योधन को ही राजा बनाए रखेगी और इनके राजा बनने के चांस नगण्य हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? दुर्योधन जितने घटिया काम करेगा युधिष्ठिर को लोग उतना ही याद करेंगे। बोलो हाँ या ना? इसीलिए ये कह रहा है पहले से ही कि भैया नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अब आगे देखना, लिखा है कि कृत प्रणामस्य मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न बिभ्यथे तस्य मनो नहि प्रियम। यहीं तक पढ़ना, न बिभ्यथे तस्य मनः, मनः मनसी मनांसी, विसर्गों से रे रकार फिर उकार फिर गुण। तो मनः मतलब, मनो मतलब मन, ये मेरा मन। तो लिखा है तस्य मनः न बिभ्यथे। तस्य मनः न बिभ्यथे मतलब उसका मन व्यथित नहीं हुआ। किसका? वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। देखिए वनेचर का मन व्यथित होना चाहिए था। बोलो हाँ। वनेचर का मन व्यथित होना चाहिए था, क्योंकि जो हस्तिनापुर का समाचार है वो अच्छा नहीं है। अच्छा इन दी सेंस समझ गए? माना कि दुर्योधन सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा है, तो दुर्योधन जितना अच्छा करेगा उतना ही वनेचर को बुरा लगना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वनेचर तो युधिष्ठिर का साथी है ना। बोलो हाँ या ना? अब इसीलिए लिखा है कि तस्य मन, उसका, मनः माने मन, मनः मनसी मनांसी नपुंसकलिंग मनस शब्द। तो मनः न बिभ्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह सच्चा हितैषी है और हितैषी प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहते। इसलिए वो चाहता, मान लीजिए ये लोग जंगल में थे पांचों भाई, साथ में द्रौपदी भी, तो वनेचरवा के पास तो अच्छा था कि जाके सब अच्छा अच्छा बताता, अब बुरा बुरा ना बताता। तो मान लीजिए सब अच्छा अच्छा बताता, मैं कल्पना कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यदि सब अच्छा अच्छा बताता तो हस्तिनापुर में क्या घटित हुआ ये तो केवल वनेचर देखा है ना, ये तो केवल वनेचर जानता है। और वनेचर अच्छा अच्छा बताता तो युधिष्ठिर, मतलब जो युधिष्ठिर के लिए अच्छा होता, जो युधिष्ठिर के लिए अच्छा होता उतना समाचार बताता, और जो युधिष्ठिर के लिए अच्छा नहीं होता उसको नहीं बताता, तो युधिष्ठिर खुश होते। बोलो हाँ। हो सकता है उसको पुरस्कार और ज़्यादा मिलता। बोलो हाँ। उसका नाम और भी होता। बोलो हाँ। लेकिन वो सच्चा हितैषी है तो बात वह करेगा जो हितकारी हो और युधिष्ठिर के लिए अच्छा हो, उसके लिए भी अच्छा, उसके लिए अच्छा हो ना हो, तो ये बात आगे वो बोलेगा। इसीलिए लिखा है तस्य मनो न विद्यते। क्या लिखा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखना, क्यों मन व्यथित नहीं हुआ? तो इन्होंने कहा, पहले तो आया प्रणाम किया, कृत प्रणामस्य, ये भी तस्य का विशेषण है। तस्य में भी षष्ठी है, कृत प्रणामस्य में भी षष्ठी है। कृत माने कर लिया है या कर चुका है। क्या कर चुका है? प्रणाम। तो पिछले वाले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा ना कि वनेचर युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर लिखा था। युधिष्ठिर द्वैत वन में वनेचर के पास लौट आया। बोलो हाँ। तो पहले मान लो लौट के आएगा, युधिष्ठिर के सामने आ गया, तब युधिष्ठिर के आगे मान लो आप युधिष्ठिर के सामने, आप वनेचर हैं, आप युधिष्ठिर के सामने जाते तो क्या करते? पहले पलगी प्रणाम करते ना। तो वनेचरवा ने भी क्या किया? तो पहले श्लोक में आया और दूसरे में सबसे पहले प्रणाम किया। तो किसने प्रणाम किया? वनेचर ने। और किसको प्रणाम किया? यहाँ कर्तव्य प्रणाम समझ गए? कर चुका है प्रणाम जो वह, बहुब्रीहि समास। कौन? वनेचर। तो कर्तव्य प्रणाम और षष्ठी कर देंगे कर्तव्य प्रणामस्य तस्य, अर्थात जो प्रणाम कर चुका है उसका मन व्यथित नहीं हुआ। आचार्य जी सुन रहे हैं? हाँ, हम ही को देख रहे हैं ना। हाँ अच्छे हैं, हमको देखिए, रोज़ नहा धो के आते हैं, तेल काजल लगा के। इधर उधर देखने से अच्छा मेरी ओर ही देखिए। हमको देखेंगे तो शायद कल्याण हो जाएगा।
हम हितैषी हैं आप। तो कृत प्रणाम से तस्य मनः न बिभ्यते, यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर निवेदिष्यन्तम, निवेदिष्यता, निवेदिष्यते, निवेदिष्यतः, निवेदिष्यतः, निवेदिष्यति, ऐसा रूप चलेगा। ये निवेदिष्यन् का षष्ठी एक वचन है, और तस्य भी षष्ठी एक वचन है, और कृत प्रणाम से भी षष्ठी का एक वचन है। तो सबको षष्ठी के साथ जोड़िएगा। लिखा है कि निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। निवेदिष्यतः माने निवेदन करते हुए, और कृत प्रणामश माने जो प्रणाम कर चुका है और निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। एक एक शब्द जोड़िएगा, आराम से पहुंच जाएंगे। बोलो हाँ या ना। इसलिए धीरे धीरे ले चलता हूँ कि ताकि आप ना अर्थ करना सीखें, और ये सीखें कि पूरा श्लोक आप तक क्लियरली पहुंच जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन प्रणाम किया? वनेचर ने। किसको प्रणाम किया? राजा युधिष्ठिर को। अब वो निवेदन कर रहा है, अरे गया ही था ना वेदितुम, और लौटा है विदिता। वेदितुम गया था, विदिता लौटा है। तो अब आएगा तो युधिष्ठिर से क्या करेगा? निवेदन करेगा, बताएगा। बोलो हाँ या ना। गया ही था सब कुछ जानने, और लौटा है सब कुछ जान करके, तो क्या करेगा? निवेदन करेगा ना, बताएगा। तो निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्या निवेदन कर रहा है? तो लिखा है सपत्नेन जिताम महीम, सपत्नेन जिताम महीम निवेदिष्यता, अर्थात शत्रु के द्वारा। शपथ मन होता शत्रु, और शपत्नेन माने शत्रु के द्वारा, तृतीया का एक वचन। क्यों भैया? हाँ, कैसे ऐसे करें? ऐसे करिए। मतलब पढ़ते समय यदि आप ऐसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत कठिनाई से समझ रहे हैं, और यदि मुस्कुरा के पढ़ रहे हैं ऐसे, मतलब हल्के में पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने माने मस्तक को और आँखी को एकदम ऐसे नहीं कर। क्या? नहीं, हम सबका चेहरा पढ़ते हैं। आप हमें पढ़िए, हम आपको पढ़ते रहते हैं। इसलिए प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कैमरे की निगाहों में, कैमरा आपको देख रहा है। और मैं सच में आपको हृदय से बता दूं, यदि किसी भी चीज़ को आप बोझ मान के करेंगे, बोझ, तो थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी। इस बात से आप सहमत हैं? इसलिए पढ़ाई को भी ना ये सोचिए कि बस एक शो चल रहा है, शो, ये कॉमेडी शो है, चलो थोड़ा मज़ा लेके आते हैं, इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच में यदि आप ऐसा मानते हैं कि पढ़ना मज़ा है, पढ़ना एक आनंद है, पढ़ने में आपको खुशी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर मास्टर कहता है चुप शांत ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान न दीजिए, अपनी मस्ती में ध्यान दीजिए। और ये हमारा काम है कि हम श्लोक तुमको कैसे पहुंचाएंगे। बोलो हाँ या ना। आप अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए। यदि आपको अपने ऊपर स्ट्रेस ही लेना है तो फिर यहाँ क्यों आए? बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि भाई साहब अब यहाँ पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तू बैठ भर, बीच बीच में हम तुमको अपनी ओर खींचते रहेंगे, भैया इधर देखो, और एकदम हंसते रहो, मुस्कुरा। जब भी हम सोचो कि सर देख रहे हैं तो हंस दे यार देख रहा है, हंस दे, देखो हमारी ओर देखा, हंस दे। हम मान लो हम देखें और आप बड़े सीरियस हैं तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमको लगता है कि यार हम गड़बड़ हैं कहाँ, थोड़ा सा ऐसे देखने लगते हैं कि ठीक ठाक तो है ना, चेहरा कुछ गड़बड़ हो गया का, कंघी नहीं किएगा, तो आप हंसते रहिएगा। फिर यहाँ देखना, हंसते रहिएगा और इसमें फंसते रहिएगा, यहाँ फंसना जरूरी है आपको। बोलो हाँ या ना। लिखा है सपत्ने ने शत्रु के द्वारा जिताम माने जीती गई, महीम माने धरती को, और महीभुजे माने राजा से या राजा के लिए, चतुर्थी है, महीभुज शब्द है। बोलो हाँ या ना। तो महीभुज कौन है? महीभुज युधिष्ठिर है। महीम भुनकती थी महीभुक। अब देखिए वनेचर के लिए तो महीभुज युधिष्ठिर ही है। बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से जंगल आए हैं तो भले ही अब राजा नहीं हैं, पर फिर भी जंगल की जनता युधिष्ठिर को ही राजा मान रही है। बोलो हाँ या ना। और फिर इनको वनेचर को युधिष्ठिर ने भेजा है, तो भैया वनेचर के लिए तो उनके राजा युधिष्ठिर है, और हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन हैं, और वो छल से जीती गई धरती है, वो जुए में जीती गई धरती है,
वो फ्रॉड से जीती गया राज्य है, बोलो हाँ या ना। तो असली जनता, असली राजा किसको मानती है? युधिष्ठिर को। इसलिए पूछा गया सवाल कि महीभूत शब्द किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। और सपत्न शब्द किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। एकदम राइट है, दुर्योधन के लिए। तो शपथ माने शत्रु कौन है? दुर्योधन। और वनेचर का राजा कौन है? हाँ, तो सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा छल से जीती गई महिम माने धरती या राज्य, महिम माने धरती या, और उसको जो महिम भुनकती थी महीभुज, देखो शत्रु के द्वारा जीती गई धरती, और इस धरती को पालन करने वाला महीभुज, इसलिए महिम और महीभुज, महिम और महीभुज। तो सपत्नेन जिताम महिम को महीभुज से निवेदन करते हुए, शत्रु के द्वारा जीती गई धरती को राजा से निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? ऐसे पढ़ना है कि अब आज के बाद से आपको पढ़ाना है, बोलो हाँ। ऐसे पढ़ना है कि आज के बाद से हमें पढ़ाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पढ़िए, फिर जाके घर में पढ़िए, और फिर कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कर लेंगे भैया। कृतप प्रणामस्य, जो प्रणाम कर चुका है, सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः, शत्रु के द्वारा जीती गई धरती को महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए, तस्य मनः न विद्यते, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। ही माने क्योंकि जो हितैषिणः, हितैषी लोग हैं, वो प्रियम मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, न इच्छन्ति। ही माने क्योंकि हितैषी लोग प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते। बोलो हाँ या ना। पूरा सेंटेंस आप तक गया, श्लोक भी समझ में आ गया। क्योंकि ये संस्कृत है, इसमें कर्ता कहीं और होगा, क्रिया कहीं और होगी, सेंटेंस कहीं और होगा। तो यदि आप एक बार, दो बार, चार बार इसे पढ़ लेंगे, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि एक बार हो सके तो फिर वीडियो देख लेना। बोलो हाँ या ना। कर लेंगे? बोले कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे, कृत प्रणामस्य महिम जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, न विव्यथेत तस्य मनो न हि प्रियं, न विव्यथेत प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो भैया किरात से है। कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे, यहाँ महीभुजे पद में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी है। महीभुज में प्रत्यय पूछ लेगा तो किप प्रत्यय है। हितैषिणः प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, हितैषी लोग प्रियम मृषा यहाँ जोड़ना चाहिए गुरुजी। प्रियम मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते। ये कथन किसका, किससे है? तो भैया ये भारवी ही मुख्य रूप से इसको कह रहे हैं। और लिखा है कि न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, यह कथन किसके लिए आया है? तो वनेचर झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहता। न विव्यथे तस्य मना, यहाँ विव्यथे पद में धातु है तो व्यथ धातु है, व्यथित होने के अर्थ में। और कृतम प्रणाम में कौन सा समास है? तो कृतम प्रणाम ये न सहा, जिसने प्रणाम कर चुका है वह बहुब्रीहि समास। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अत्र अलंकारः कहा। तो ऊपर से लेके नीचे वाले में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और महीभुजे में कौन? ये तो हो गया। हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर ने प्रणाम किसको किया? युधिष्ठिर को किया। शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत का वर्णन करते हुए किसका मन दुखी नहीं हुआ? वनेचर का। कौन लोग मिथ्या एवं प्रिय नहीं बोलना चाहते? जो हितैषी लोग होते हैं, शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की। ये आगे वाले हैं।